नमस्कार, आप देख रहे हैं फैक्ट लाइव टुडे। पेश है आज की एक खास रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश में पिछले वर्ष आई बाढ़ और भूस्खलन ने हिमाचल प्रदेश को भारी जानमाल का नुकसान पहुंचाया था। नदी नाले जो कुछ समय तक छोटे समझे जाते थे, उनके किनारे लोगों ने आशियाने बना लिए थे। अचानक उन नदी नालों ने रौद्र रूप धारण कर लिया और हजारों की संख्या में लोगों को जानमाल का नुकसान झेलना पड़ा। ऐसा ही कुछ हाल कुछ साल पहले उत्तराखंड के केदारनाथ में हुआ था। मामला ये है कि हम लोग इन हादसों से कोई सीख नहीं ले पा रहे हैं और फिर से नदी नालों के किनारे कंस्ट्रक्शन शुरू कर देते हैं। यहाँ किसकी कमी रहती है, ये विषय विचार करने योग्य है। क्या सरकार के नियम कानून इतने लचर हैं कि कई दिशा निर्देशों के बावजूद भी लोग नहीं मान रहे हैं? प्रदेश में हुए करीब 8,000 करोड़ के नुकसान की बात भी मुख्यमंत्री द्वारा कही गई थी। सरकार भी नियम सख्त करने की बात कर रही है, लेकिन अभी तक कई स्कूलों के भवन हजारों बच्चों की जान को ताक पर रखकर नदियों के किनारे स्कूल खोलकर व कई होटल खोलकर बैठे हैं। ऐसे में सरकार और प्रशासन उन्हें किन नियमों और कानून के तहत भवन निर्माण की इजाज़त देता है, ये कौन बताएगा? जब लोगों की जान जाएगी, क्या सरकार और प्रशासन तभी अपनी कुंभकर्णी नींद से जागेगा? तभी उन पर कोई कार्यवाही अमल में लाई जाएगी? ऐसी में सरकार और प्रशासन को ऐसे भवनों को चिन्हित करना होगा जो नदी नालों के किनारे तय मानक पर खरे नहीं उतर रहे हैं। साथ ही ये जिम्मेदारी आम नागरिकों की भी बनती है कि वो ऐसी जगहों पर किसी तरह का कोई भी निर्माण करने से परहेज करें जो किसी भी समय किसी भी जान और माल को नुकसान पहुंचा सकती है। खासकर स्कूल, होटल, भवनों के निर्माण पर सख्ती से कानून लागू होना चाहिए। सरकार भी नदियों के किनारे भवन निर्माण पर कानून सख्त करके 100 मीटर के दायरे तक किसी भवन निर्माण पर रोक जैसा कानून बनाकर उसे सख्ती से अमल में लाने का विचार कर रही है। भारी बारिश से पिछले वर्ष भी नदी नालों के किनारे करीब 400 भवन ध्वस्त हो गए थे।